अमित कुमार जी का क्वेश्चन है, शुड वी स्विच फ्रॉम कैनरा स्मॉल कैप टू एसबीआई और टाटा स्मॉल कैप। भाई बहुत ज़्यादा ऐसी चांसेस है, बहुत ज़्यादा, कि जैसे आप स्विच करोगे कैनरा से टाटा में, टाटा की परफॉर्मेंस डाउन होने लगेगी और कैनरा की परफॉर्मेंस अप होने लगेगी। ये लिख के मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि लोग फिर मेरे पे कंप्लेन करने लगे कि ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन ऐसी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि आपको थोड़ा मतलब कम समय के खराब परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब जो भी कैनरा को स्मॉल कैप के इन्वेस्टर है, मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये फंड 3-4 साल पुराना फंड है, 3-4 साल फंड पुराना है बस, और इसी 3-4 साल के ड्यूरेशन के बीच में आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, आप इससे परेशान होके आप एग्जिट होने की भी बात कर रहे हो। क्या रहे हो? ये क्या हो रहा है? ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है। कम से कम आप 2 साल 3 साल रुको तो फंड के अंदर में देखो तो कैसी परफॉर्मेंस है। और ये आपको पता है कि कुछ टाइप के फंड्स होते हैं जो रैली में अच्छा करते हैं, कुछ टाइप के फंड्स होते हैं जो खराब मार्केट की परफॉर्मेंस में अच्छा करते हैं। तो टाटा एंड एसबीआई ये है खराब मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही रैली स्टार्ट होगी, ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, ये फंड्स के परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, और वहां पे कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ऐसे कोटक ऐसे फंड की परफॉर्मेंस फिर अच्छी हो जाएगी। तो क्या करोगे उस टाइम पे? फिर आप सोचोगे कि अब टाटा को एसबीआई को एग्जिट करके कैनरा बैंक में आ जाते हैं। अगर अभी एग्जिट करके कोई इधर उधर भाग रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत डिसीजन है। आप कोई 3 साल 4 साल पुराने फंड के अंदर एंट्री करके एग्जिट करके भी करने का भी सोच रहा है, ऐसी चीज़ें तो सोच के ही अजीब लगते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर में आके 1 साल 6 महीने की परफॉर्मेंस पे इतना बड़े बड़े डिसीजन, एग्जिट करने का इन करने का डिसीजन लोगे। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बन पाओगे? खराब भी परफॉर्म करेगी, आप स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टेड हो, अगर वो खराब भी परफॉर्म करेगी तो 16% 17% का रिटर्न तो देगी आपको निकाल के लॉन्ग टर्म में 10 साल में। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा उलट फिर इधर से इस फंड से उस फंड में, उस फंड से उस फंड में करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। डेफिनेटली आपको अगली जो रैली आती है, जो मार्केट कंडीशन सुधरती है, तब तक कोई भी डिसीजन एग्जिट का इनका लेने से आपको रुकना चाहिए। कम से कम 3 साल तो रुको किसी फंड के अंदर, टाइम दो उसको, खासकर स्मॉल कैप फंड के अंदर, क्योंकि स्मॉल कैप फंड की ऐसी एक कह सकते हो कि प्रवृत्ति, बिहेवियर ही ऐसा रहता है कि 2-2 3-3 साल तक वो नहीं करेगी परफॉर्म, फिर 1 साल में ऐसा परफॉर्म करेगी कि वो 3 साल का पूरा कवर कर देगी। और ये साइकिल हर स्कीम में आएगा। किसी स्कीम में अभी आ रहा है, किसी स्कीम में आज से 2 साल बाद आएगा, किसी स्कीम में उससे 2 साल बाद आएगा। आप वेट करो, जल्दबाजी मत करो। ऐसा ना हो कि आप एग्जिट करके दूसरे जगह इन करो और फिर आपको बुरा लगे कि मैं यहाँ क्यों आया। जैसे मैं यहाँ, आप लोग सुनते हो ना कि स्टॉक जब मैं खरीदता हूँ वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और जैसे मैं एग्जिट करता हूँ वो अच्छा करने लगता है। फिर मैं जिसमें इन करता हूँ वो अच्छा नहीं करता। वो इसीलिए होता है क्योंकि लोग पेशेंस ही नहीं रख पाते। म्यूचुअल फंड के अंदर भी सेम सिचुएशन होती है। तो ऐसे लोगों से बस सिंपल एक ही बात मेरा कहना होगा, पेशेंस, डिसिप्लिन। बार बार कहता हूँ, हर रोज कहता हूँ, पेशेंस रखो, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहो, वेट करो अगली रैली आने का। देख रहे हो पूरी ग्लोबली कंट्रीज की हालत खराब हुई पड़ी है, वैसे में इंडिया सबसे बेटर जगह प्लेस्ड है। आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, भरोसा रखो, इन्वेस्टेड रहो, पेशेंस।